हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीएन के कुछ और फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। वीएन के कुछ और नए नए फीचर्स के बारे में, जैसे कि हमने कल की वीडियो में समझा था कि वीएन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ टूल्स रह गए थे कल की वीडियो में, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपल सिंपल से टूल्स हैं, आपका उनको यूज़ मतलब इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलो और ज़्यादा टाइम लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर्स आ जाता है हमारा म्यूज़िक का। कोई भी म्यूज़िक आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की म्यूज़िक आपको वैरायटी दे दी गई है। व्लॉग बना रहे हो तो व्लॉग के जैसे टाइप की म्यूज़िक दे दी गई है। पॉप के टाइप पॉप हो गया, डायनामिक, फ्रेश और एक्सकोटिक और इलेक्ट्रॉनिक हिप हॉप जैसे हमारे यहाँ पर म्यूज़िक दे दिए गए हैं। और अब आपको कोई म्यूज़िक अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप उसको फेवरेट करके इजीली सेव कर सकते हो, है ना। और आप यहाँ पे माई म्यूज़िक के अंदर जाकर यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक लिंक के थ्रू वीडियो से एक्सट्रैक्ट करके और फाइल ऐप से, किसी भी फाइल वाली ऐप से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो म्यूज़िक को, है ना। तो म्यूज़िक लाइब्रेरी का क्या काम हो गया हमारी इस वाली का। तो इसके अंदर म्यूज़िक लाइब्रेरी हमारी जो नॉर्मल हमारे फ़ोन का म्यूज़िक वाला ऐप होता है उसकी यहाँ पर म्यूज़िक शो कर देता है सारे, है ना। तो माई म्यूज़िक के अंदर हमारा क्या आता है कि हमने जो भी कोई म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट किया वो हमारे यहाँ पे सारी म्यूज़िक शो कर जाते हैं। और यहाँ पे आप न्यू प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, मतलब उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियो के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप म्यूज़िक के लिए एल्बम क्रिएट कर सकते हो। अब हम आते हैं इसकी म्यूज़िक में ही सेकंड ऑप्शन पर, जो कि हमारे पास इफेक्ट होगा। यहाँ पे भी कई तरह के इफेक्ट मिल जाते हैं। कार्टून हो गया, फास्ट स्विच स्विश और फनी हो गया, मशीन रिंगिंग, व्हीकल और वेदर जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई इफेक्ट्स मिल जाते हैं, है ना। अरे बाबू, यहाँ पे आप सेव फेवरेट कर सकते हो वही वाला म्यूज़िक की तरह। और यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ऑडियो को सेव कर सकते हो, वीडियो से एक्सट्रैक्ट करके, मतलब कोई भी लिंक विंक वगैरह और फाइल वगैरह से आप यहाँ पे इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर रखा है। और अब हम आते हैं इसके लास्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग इसकी इजीली कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करना है रेड डॉट पर सिंपली, और यहाँ पे सेकंड के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप इसको टैप करके इजीली रिकॉर्डिंग इसकी कर सकते हो। यहाँ से आप वॉल्यूम इसकी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसको यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो, ट्रिम भी कर सकते हो, ना। जहाँ पे आप कट लगाना जैसे ये क्या, ये ट्रिम हो गई, और ये क्या, और ये यहाँ ट्रिम हो गई, उसको डिलीट भी कर सकते हो ये करके, है ना। तो सिंपली आप यहाँ से रिकॉर्डिंग इसकी कर सकते हो, वॉइस ओवर जिसको हम बोलते हैं ना। तो वॉइस ओवर भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। अब आते हैं हमारे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। टेक्स्ट में हमारे इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट मिल जाता है नॉर्मल वाला एक तो, और हमारे पास हो जाता है SRT फाइल्स। अगर कोई भी SRT फाइल आपने बना रखी है तो वहाँ पर आपको सिंपली इंपोर्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अब आते हैं हम इसको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हमारे पास टेक्स्ट में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स और सब हेडिंग के लिए आपको फ़ॉन्ट दे दिए जाते हैं, और क्या कहते हैं सब बॉडी के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट वगैरह, कवर वगैरह, टाइटल, टाइम, सब टाइटल वगैरह के लिए आपको सारे फ़ॉन्ट वगैरह दे रखे हैं। फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्राफिक्स दे रखे हैं टेक्स्ट के, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। और उसको व्यू मोड में जाओगे, यहाँ पे आपको और भी कैटेगरी मिल जाएंगी। जैसे कि आपको कोई भी टेक्स्ट सिंपली ये वाले ऐड नहीं करने हैं, ये वाले, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड हेडिंग या उसके नीचे वाले जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली आप ऐड कर सकते हो। और अब यहाँ पे मैं अपना सिंपली नेम लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं नॉर्मली ऐसे आपको सिखाने के लिए इसको बता रहा हूँ ना। तो अब यहाँ पे मैंने कोई एक टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पे उसके सेकंड ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे आप उसका फ़ॉन्ट इजीली चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट, जहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट दे दिए जाते हैं। प्रो वर्जन वाले आप यूज़ नहीं कर सकते, जब आप प्रो पे वो जब भी यूज़ हो पाएंगे, है ना। तो देखिए आपको हमने प्रो वाले पे टैप किया तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मांग रहा है इसका, है ना। फिर जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तब तक ये का वर्क नहीं करेंगे, है ना। प्रो वाले वैसे सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे ही भी बिना सब्सक्रिप्शन के इतने अच्छे अच्छे टेक्स्ट मिल जाते हैं ना। तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन, फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन हमारे हो गया, सॉरी टेक्स्ट बोल दिया मैंने। फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं ना। और हमारे इसके साइज़ वाले ऑप्शन, यहाँ से आप इसका साइज़ स्मॉल, बिग, लार्ज जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, है ना। और इसको आप अपने टू फिंगर्स की मदद से या वन फिंगर की मदद से आप इसको मूव भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको टेक्स्ट यहाँ रखना है, यहाँ रखना है,
जहाँ पे आपको इसको टेक्स्ट रखना है। और आगे एक फीचर और आएगा जहाँ पर आप बिना फिंगर में देखते हैं, मतलब ऐसे ना करके सिंपली वन टैप में इसको एडजस्ट कर सकते हो, है ना। अब आते हैं इसके कलर के ऊपर। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके लिए कलर मिल जाते हैं और यहाँ पे ऊपर देता रहता है आपको स्ट्रोक के साथ, यानी कि जो लाइन आ गई ना इसके ऊपर आउटलाइन आ गई, को ये नॉर्मल था, अब यहाँ पे आउटलाइन आ गई रेड वाइट से, है ना। ये ब्लैक से आ गई, ये ब्लू से आ गई, डार्क लाइट ब्लू से, है ना। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, है ना। और अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट के बॉर्डर के ऊपर। तो बॉर्डर के साइज को आपको बड़ा छोटा इजीली कर सकते हो, है ना। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर जहाँ पे शैडो आ जाता है। शैडो को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप इसकी शैडो कर सकते हो, है ना। तो मैं येलो शैडो करता हूँ शैडो में, जो वो आपको शैडो दिख रही होगी, है ना, ये रही। अब यहाँ पे ब्लर इसको आप कर सकते हो, शैडो को ब्लर ऐसे आप इजीली कर सकते हो इसको। और यहाँ पे ऑपेसिटी शैडो की आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको 80 कर लेता हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर शैडो इसकी एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे कलर आपको बहुत सारे दिख जाते हैं यहाँ पर। मैं इसमें कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि ये बिना बैकग्राउंड के अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली भी बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हो, है ना। और ये तो कलर का है ही, मतलब जो मैंने आपको बताया अभी, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो इजीली। चलते हैं अब इसके हमारे और ऑप्शन पर लाए। अब हमारा आता है इसके लिस्ट के स्टाइल का। कोई आप जैसे पॉइंट में करना चाहते हो या 1 2 3 मार्किंग के साथ करना चाहते हो, नॉर्मल तो है ही ये वाला, है ना। और इसके आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, उसके टॉप में राइट और टॉप में टॉप सेंटर में और टॉप लेफ्ट सेंटर में और बॉटम सेंटर हो गया और ये सेंटर हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया, है ना। तो इसके बॉटम में सबसे बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट आप इसको इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है उसके टेक्स्ट के स्टाइल्स को। यहाँ पे बी आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। यहाँ पे भी पहले करना होता है, मैंने अब करा नहीं था, ठीक है। अलाइनमेंट में आप इसको अलग अलग तरीके से अलाइन कर सकते हो, है ना, इजीली। और हम जब आपको ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे आपका ये वर्क करके आपको दिख जाएगा, है ना। और अब आते हैं इसके हमारे केसेस पर। तो यहाँ पे केसेस क्या होता है, क्या सारे कैपिटल लेटर कर देगा और ये हमारा इसी सिंगल कैपिटल लेटर करेगा और सारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे और यहाँ पे स्मॉल कर देगा सारे, जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो, है ना। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब आता है हमारे स्पेसिंग। आप जितना स्पेस रखना चाहते हो इस पर कोडिंग स्पेस आपको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, स्पेस भी, है ना। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और। स्पेस हमारे लाइन के बीच में जो स्पेस होता है ना, तो ये देखिए लाइन में आप स्पेस अपने कोडिंग एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो देखिए जैसे स्पेस आप रिकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो। अभी मैं इसका इनको हटा देता हूँ और अब हम चलते हैं इसके आगे के फीचर से। और ये जो रिसाइज वगैरह ये आप रिकॉर्डिंग टेक्स्ट में एडजस्ट कर सकते हो, है ना। अब चलते हैं हमारे ये वाले मैंने अभी आपको दिखाए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें दे रखे हैं इसके फीचर्स टेक्स्ट के, है ना। तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो ये आपको ये मोशन में आपके टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे। तो अब जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक ये आया ना मोशन में लिखा हुआ। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास टेक्स्ट, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप इसको बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं इसके और फीचर्स के ऊपर। जैसे कि आप टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन मिल जाते हैं। यहाँ पे फेड आउट का ऑप्शन होता है, स्केल वगैरह और भी बहुत सारे एनिमेशन होते हैं जहाँ से आप इसमें एनिमेशन लगा के इजीली इसको कर सकते हो, है ना। तो हमारा मोशन का ऑप्शन हो गया। देखिए मैं मोशन लगाया आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो लास्ट में ऐसे कर देखिए लास्ट में कैसे आउट हुआ है ना। तो हम आते हैं की फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया, यहाँ पे जो शेप बन गई ना यहाँ पे काजू की कतली जैसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अरे सॉरी। तो अब चलते हैं अब क्या कहते हैं, मैं इसका की फ्रेम बता रहा था ना आपको। देखिए की फ्रेम लगाया मैंने एक यहाँ और मैं अब थोड़ी सी आगे जाके इस टेक्स्ट को यहाँ मूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली की फ्रेम हो जाएगा। अब इस की फ्रेम को ऐसे नॉर्मली आप
ये हमारा ऐसे काम करता है, टेक्स्ट को आपके ऊपर ले जाएगा, मूव करा देगा, है ना। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करा सकते हो इजीली। और अब यहाँ पर कर्व कर्व भी डिफरेंट डिफरेंट कर्व होते हैं, जिस है ना, क्यूबिक में हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कर्व हमारे मिल जाते हैं आपको, जैसे आप ले जाना चाहते हो, है ना। देखिए आप कर्व कैसे काम कर रहा है ना। तो ये मतलब कर्व अपना दिखाएंगे, जैसे जैसे इसमें कर्व की शेपिंग हो रही है वैसे वैसे टेक्स्ट ही मूव करेगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके लॉक वाले। लॉक पे आप कर दोगे तो आप ये कहीं भी मूव नहीं हो पाएगी, टेक्स्ट हमारा कहीं मूव नहीं होगा। अगर ओपन कर लेते हो तो हमारा टेक्स्ट मूव होने लगेगा। डुप्लीकेट भी कर सकते हो टेक्स्ट को आप, और जितना भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो सिंपल। जब आते हैं इसके इमेज वाले ऑप्शन पर, इमेजेस में हमारे आप कोई भी इसके अंदर फ़ोटो वगैरह अपनी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, है ना। तो ये मेरी फ़ोटो, आपके फ़ोटो का साइज़ अपना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हो गई है आपकी। और मेरे ख्याल से आप टेक्स्ट भी, स्टिकर्स भी बहुत सारे इस यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो कोई भी आपको स्टिकर लगाना है, ये सब्सक्राइब वाला आपको ये स्टिकर लगाना है, तो आप यहाँ पे इसको इजीली साइज छोटा बड़ा इजीली आप कर सकते हो, और इसको कहीं भी मूव करा सकते हो, है ना। और हम आते हैं इसके कोई भी, अगर आपको कोई क्लिप ऐड करनी हो अगर इसके फ्रंट में, तो आप यहाँ पे सिंपली साउंड वाले ऑप्शन से ऊपर आता है एक कोई भी क्लिप ऐड करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप इमेज वाली क्लिप ऐड कर ले, रांची भगवान जी का स्टेटस है, तो मैंने ये क्लिप ऐड कर ली। तो देख सकते हैं आप वाली क्लिप पीछे हो गई, एडजस्ट हो गई अपने अकॉर्डिंग। और आप इसको ऐसे, अगर आपको कोई ये क्लिप लास्ट में ले जानी है तो ऐसे आप इसको सेंटर में ले जा सकते हो, लास्ट में भी ले जा सकते हो, क्योंकि एंडिंग वाली वीडियो है इसलिए ले जा रही। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये एंड है ना। सब टाइटल आप इसको भी हटा सकते हो, और यहाँ पर आप अपना नेम भी एडजस्ट कर सकते हो ना। तो अब हम चलते हैं, नेम आपका एडजस्ट अपने आप हो जाएगा, उसमें लास्ट में होता है यहाँ पर अपना आप आ जाएगा जब आप लॉगिन कर लोगे इस फाइल इसके अंदर। तो अब हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, अभी जो हमारी फर्स्ट लेयर है ना। तो अब इसके यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाते हैं। अरे ये रे, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेशन कर सकते हो। अगर एकदम फास्ट चाहिए तो ये मतलब फास्ट लगाएंगे तो फास्ट आपकी हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिलीट। और अब आज की वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले कोर्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम विप्लव कुमार, साइनिंग ऑफ।